तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंबो एजुकेशन हब पर। मैं हूं जगबीर और आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट, बट्टा, हिंदी में से बट्टा कहते हैं। ठीक है। डिस्काउंट, जब हम कोई चीज़ लेते हैं उस पर जो हम छूट लेते हैं, एक प्रकार की रिबेट मिलती है हमें, जो वो डिस्काउंट कहलाती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। क्योंकि जो छूट या बट्टा मिलता है, जो हमें रिबेट मिलती है, जो डिस्काउंट मिलता है, वो इसी मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। इसे चाहे छूट कह दो आप, इसे इंग्लिश में चाहे रिबेट कह लो, एक ही चीज है। अगर मैं अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस कर देता हूं तो मेरा विक्रय मूल्य निकल आता है, जिसपे मैं सामान को बेच रहा हूं। क्या कि अंकित मूल्य वो मूल्य है जो प्रिंटेड है, या जो मार्केट प्राइस है वो अंकित मूल्य होता है। उस पर जो छूट दी जाती है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद हमारे वो चीज बेच रहे हैं। ठीक है। अब इस आधार पर हम बहुत सारे सम बनते हैं हमारे, उनको हम आगे करेंगे। सभी देखेंगे एक बार। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट या बट्टा प्राप्त हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसने कहा है कि कोई वस्तु 500 रुपए की अंकित मूल्य पर, उसका जो मार्केट प्रिंटेड जो मूल्य है वो 500 रुपए है, तो उस पर 30% की छूट, अगर 30% की छूट प्राप्त हो रही है तो अब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसको बेचने का जो रेट है वो क्या होगा? कैसे करेंगे हम? अंकित मूल्य, सबसे पहले अंकित मूल्य लिखेंगे। 30% की छूट किस पर है? जब हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन करेंगे कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट है, किस पर? अंकित मूल्य लिख लिया, 30% गुना में 30%, और बटे में करेंगे हम 100% को हटा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से करते आए थे हम, लेकिन क्या है, अब हम तरीका दूसरा करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें क्या चीज पूछी है उसने? विक्रय मूल्य पूछा है। अगर हम अंकित मूल्य का 30% निकालेंगे तो अंकित मूल्य का 30% आएगा, ना कि जो उसने पूछा है वो आएगा। क्या करेंगे हम? 100% होता है, सभी को पता है। जो परसेंटेज हम 100 पे काउंट करते हैं तो उसमें से 30% माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 70%। तो अब हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ही उसका 70% निकालेंगे। 70% निकालेंगे और हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 और 7 की गुना करेंगे, 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 और 7 की गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 पंच 35। 350 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। यदि उसको 30% का बट्टा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है उसको, तो अंकित मूल्य 500, अंकित मूल्य जो 500 रुपए था उसका, उस पर 30% की छूट थी, तो हमें मिली कितना? 350 रुपए में उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों हो गया ये? एक साथ कैसे आ गया? कोई चीज 100% थी, 30% की छूट मिल गई, तो अब कितनी बच गई? वो 70%। 500 का 70% 350 होता है। यही आपका ये सवाल पूरा हो गया। 60 रुपए के एक पेन को 48 रुपए में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी? यानी कि बट्टे की जो दर है वो क्या होगी, डिस्काउंट का रेट क्या होगा, कितने परसेंट उसको डिस्काउंट मिला है, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो अंकित मूल्य है उसको ले लेंगे 60। कितने में बेचा उसने? 48 में। कितना आया डिफरेंस? जो इन दोनों को घटाने पे आया वो आया 12। यानी कि अंकित मूल्य से जो उसका विक्रय मूल्य बना, जिसपे वो चीज बिची, तो उसके बीच में कितना? 12 रुपए की उसको छूट मिली। क्या? 12 रुपए की छूट मिली। जब छूट हमें पता चल गई कितनी है, तो परसेंटेज निकालेंगे हम 12। अब परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 से तो गुना करेंगे ही। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? किसकी वजह से करेंगे? वो हमारा 60, क्योंकि वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। जब भी हमें बट्टा प्रतिशत निकालना होगा वो अंकित मूल्य पे ही निकलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 6 से 2 जा पर, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 और 10 दूनी 20। 20% उसको बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला, छूट मिली। वो क्या थी? उसने दर पूछी थी, वो 20%। कैसे? अगर मैं यहां पर 60 का 20%, 20% की उसको छूट मिल गई, पहले सवाल में मैंने समझाया था। तो अब 100% थी कोई चीज और 20 की उसने छूट दे दी, तो कितने प्रतिशत बची? 80%। और 60 का 80% अगर मैं निकालूं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 अड़ते 48, तो क्या हुआ? 20% के बाद
48 रुपए में उसे बेचा गया था। और ये आपका सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो क्लियर कर दूंगा। व्यक्ति की दो क्रमिक छूट 20% व 15% है तो उसकी तुल्य छूट ज्ञात करें। क्या है, क्रमिक की बात कर रहा है, क्रमिक छूट की बात कर रहा है। क्रमिक छूट की पहले एक बार समझ लेते हैं होती क्या है, फिर इस सम को सॉल्व करेंगे। देखो 100% होता है, ठीक है। अगर हमको बोल दिया गया कि 10% की छूट होगी तो 100 का 10% बराबर है कितना, 10। कोई चीज 100 रुपए की थी, अब उस पर एक बार 10% की छूट देने के बाद 10 माइनस कर दो, कितना होगी, 90 रुपए की। अब क्रमिक का मतलब है कि इसी हिसाब से फिर इस पे अगली छूट, मान लो फिर 10% की छूट की बात करता है तो अब 100 पे नहीं रहेगी, वो 90 पे रहेगी 10%। 90 पे 10% छूट का मतलब है 9 रुपए, कितना, 9। तो अब कितना आ गया, 90 में से 9 माइनस करने पर कितना आ गया, 81। और हमको लग रहा है कि दो बार 10% की छूट है, 10% की पहले दी, फिर क्रमिक छूट है, उसके बाद भी 10% की हुई। तो हम ये ना सोचे कि ये 20% की छूट हो गई, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुल्य छूट है, पहले 100 रुपए पे छूट दी गई, फिर जब रुपए ही उसके पास 90 रह गए तो 90 पे छूट तो 10% की 9 रुपए ही आएगी ना। समझ में आया? तो 100 रुपए पे अगर क्रमिक 10% की दो छूट दी जाती है तो कितनी आती है, वो आती है 19%। एक साथ हम बोलेंगे तो 20 नहीं आएगी, 20 कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्रमिक छूट आएगी 19। कैसे 19 आई, पहले 10 रुपए की छूट थी, ठीक है, तो 90 बच गया था, 90 की 10% 9 आए, 90 में से 9 माइनस किए तो 81 आ गए, 81। और जब 100 में से मैं इसको माइनस करूंगा 81 को तो कितना बचा, 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 8 गए तो 1, 19%। यानी 19 100 पे कर रहे हैं तो हम 19 रुपए, और 100% पे कर रहे हैं तो 19% उसकी छूट हो गई। यही चीज इसमें पूछ रहा है कि उसने पहले क्या किया, 20% की छूट दे दी, फिर 15% की छूट दी है, और उसकी समतुल्य छूट। समतुल्य का मतलब होता है इस प्रकार, जैसे ये 19 आया है, 19% की छूट, ऐसी समतुल्य छूट की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से इसको करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 20% ले लिया, प्लस करेंगे इसको 15%, माइनस कर देंगे इसको 20 गुना में 15 अपॉन में 100। ये एक फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से 1 पर, और 2 से 5 पर, और 5 से 3 पर, ठीक है। और 20 और 15 35 होते हैं, और 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32% छूट हो जाएगी उनकी, ठीक है। जो समतुल्य, जो तुल्य छूट है उसकी कितने के बराबर होगी, 32% के बराबर। अब हम सीधा सीधा अगर करें तो मान लो 32% आया। अब हम 100% मान के चल रहे हैं तो 100% में से 20% अगर हम दे देते हैं तो हमारे पास बचता है 80%। अब 80 का 15%, 1 0 से 1 0, 2 चौक 2 पंजे 5 तिया 4 तिया 12। तो पहले 20% की छूट थी, ठीक है, और अब 12 और गए इसमें से, तो 80 बचा, 80 में से 12 गए तो कितना बचा, 68। और जब हम 100 में से 68 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 32। वही इसका पहले आ चुका था, 32% इसकी समतुल्य छूट रहेगी, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 60% की छूट या बट्टा दिया जाए तो समतुल्य छूट या बट्टा क्या होगा, क्या कितने प्रतिशत होगा, क्योंकि प्रतिशत उसने दे रखे हैं तो आंसर भी प्रतिशत में ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके लिए, इन दोनों को फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं, इसको फिर अगली बार में कर सकते हैं, या एक साथ ही कर सकते हैं। जब कोई भी अंकित मूल्य नहीं लिया तो हम तो 100 में से ही माइनस करेंगे और 100 के ही साथ गुना करेंगे। 20% की उसने छूट दी तो अब हमारा जो विक्रय मूल्य कितने का बचेगा, 80% का। प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 लिखूंगा उसके नीचे। अब 40 की बात करी तो 60% बचा, 100 तो प्रतिशत के लिए लिखना ही पड़ेगा, और 60 की दी तो 40 बचा आपके पास, 100 तो लिखेंगे ही नीचे। क्या करेंगे हम, 2 जीरो, 100 से तो 100 ही कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, और 1 0 से 1 0, 2 से काटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 है यहाँ, 4 छक्के 24, 24 इंटू 192 आया, नीचे 10 होने के कारण 19.2। अब 100 में से जब मैं माइनस करूंगा 19.2 तो कितना आएगा,
80.8%। कितना? 80.8% उसकी समतुल्य छूट आ गई। कितनी आ गई? 80.8% कि उसको 20, 40 और 60 की छूट दी गई थी, लेकिन जो उसकी समतुल्य छूट आई है वो 80.8% आई है, क्योंकि आपको देखने में तो ये लग रहा था 40, 20, 60, 120%, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पहले उसको 20%, फिर 40, फिर 60% की छूट मिली थी, तो जो सभी को मिलाकर समतुल्य छूट 80.8% आई है। ठीक है, देखेंगे सभी। एक वस्तु को 480 रुपए में खरीदा गया, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करें कि 20% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। कैसे निकालेंगे इस तरीके के सम कि 480 रुपए में खरीदी गई है, कितने में? 480 रुपए में। ठीक है, क्या चीज चाहिए उसको? 20% की छूट देनी है और 20% का ही लाभ प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? प्रतिशत होता है 100 का। जब ये वस्तु 100 रुपए की है तो अब इस पे कितना चाहिए मुझे? 20% लाभ चाहिए। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या था? 20% की छूट, 100 में से 20 की छूट दे दी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। क्या? 480 गुना में 120 बटे में 80, 1 0 से 1 0, 8 से 8 छिंग 48 और 12 चक 72, 720 रुपए अगर उस पर अंकित मूल्य करता है तो वो 20% की छूट देने के बावजूद भी उस पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेगा। अगर कोई वस्तु 480 रुपए में खरीदी है और उस पर 720 रुपए अंकित मूल्य वो करता है निर्धारित, तो उसमें 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। बस इसमें यही करना था, जो हमें प्राप्त करना है उसे ऊपर रखेंगे और 100 के साथ प्लस करेंगे, और जितनी छूट दे रहे हैं हम उसको अपॉन में रखेंगे, 100 के साथ माइनस करेंगे और जितने में खरीदा गया उसके साथ गुना कर देंगे और हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। ठीक है, बस जो प्रतिशत है वो 100 पे चलता है हमेशा। किस पे चलता है? 100 पे बेस होता है। अगर वो 100% है, मान लो ये 480 रुपए 100% है, अगर मुझे इस पे 20% लाभ चाहिए तो मैं प्लस 20% ही तो करूंगा। जब इसका 120% हो जाएगा तब मुझे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अब जो छूट देनी है वो अपॉन में करके 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, वो छूट में चला जाएगा, क्योंकि 100 में से करेंगे तो 80 बचेगा फिर। ठीक है।